आईसीएसई बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा में सीतापुर के होनहार छात्र छात्राओं ने कठिन परिश्रम, लगन व बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट के दम पर उत्कृष्ट अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम पूरे जिले में रोशन किया। बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिले के टॉपर्स ने ऑल इंडिया से अपने अनुभव साझा करते हुए सेल्फ स्टडी, मन लगाकर पढ़ाई करने, मेहनत व टाइम मैनेजमेंट को सफलता का मूल मंत्र बताया। दिल में देश सेवा का जज्बा पाले जिले के यह टॉपर्स ऑल इंडिया से क्या बोले, आप भी सुनिए। जिला टॉप करने वाली रीजेंसी पब्लिक स्कूल की होनहार छात्रा जया शेखर का कहना है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसलिए खूब मेहनत करें। ये बताइए बेटा, क्या नाम है आपका, किस कॉलेज से आप और आप किसको श्रेय देना चाहती हैं आज आपने टॉप किया है तो? मेरा नाम जया शेखर है। मैं रीजेंसी पब्लिक स्कूल की छात्रा हूँ। मैं अपनी मम्मी और अपने टीचर्स को इसका श्रेय देना चाहती हूँ। किसको आदर्श मानती हैं आप और आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी? मेरी आदर्श मेरी मम्मी है। पढ़ाई का कोई फिक्स टाइम टेबल तो नहीं था, क्योंकि बनाती भी थी तो फॉलो नहीं होता था वो। तो कितने घंटे पढ़ाई करती थी? 3 और 4 आवर्स लाइक दिस। अच्छा, यूट्यूब से जो पढ़ाई की जाती है उसको आप, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं यूट्यूब की पढ़ाई के बारे में? इट इज़ हेल्पफुल। और आप ये बताइए कि बट टीचर्स के पढ़ाने, टीचर्स की हेल्प, टीचर्स की गाइडेंस, उसके आगे यूट्यूब भी फेल हो जाता है। ये बताइए, और अदर बच्चों को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, किस चीज़ को उनको ध्यान रखना चाहिए पढ़ाई को लेकर टॉप करने के लिए? सब अपनी मेहनत करते हैं। अदर बच्चों को क्या, किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, क्या ध्यान में रख के पढ़ाई करनी चाहिए? फोकस। आप जब पढ़ाई करती थी तो क्या ध्यान में रखते, मतलब क्या ध्यान में रखती थी कि आपको क्या करना है, कैसे पढ़ाई करती थी, क्या तैयारी करती थी? I always used to feel that I have to study because I have to make my mother proud. जिले में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले रीजेंसी पब्लिक स्कूल के छात्र शाश्वत गुप्ता बोले, लगातार पढ़ाई करें और समय देखकर पढ़ाई ना करें। सफलता का श्रेय सबसे पहले तो मैं अपने गुरुजनों को ही देना चाहूँगा, क्योंकि गुरुजन ही हमें सबसे पहले पढ़ाते हैं। उसके बाद मैं अपने माता पिता को सफलता का श्रेय देना चाहूँगा। उनके आशीर्वाद के बिना ये काम नहीं हो सकता संभव। और उसके बाद फिर मैं भगवान को इस चीज़ का श्रेय देना चाहूँगा, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद भी ज़रूरी होता है। भगवान की कृपा के बिना ये सब नहीं हो सकता। यूट्यूब की पढ़ाई को आप मतलब कितना सफलतापूर्वक मानते हैं, कितना जरूरी मानते हैं? यूट्यूब की पढ़ाई के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि यूट्यूब से मैंने खुद नहीं पढ़ा है। अगर मैंने खुद पढ़ा होता, मेरा कुछ एक्सपीरियंस होता, तो मैं ज़रूर इस बात पे आपको अपनी राय देता। अच्छा, आप अपना आदर्श किसको मानते हैं? अपना आदर्श मैं अपने पापा को मानता हूँ। अच्छा, बाकी बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बाकी बच्चों के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि वो पढ़ते रहें और वो पढ़ते रहें, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप स्टडीज़ की फील्ड में कुछ करना चाह रहे हैं तो फिर आपको पढ़े बिना काम नहीं चलेगा। अच्छा, आप टोटल कितने घंटे पढ़ाई करते थे कॉलेज से आने के? घंटे मैंने कभी गिने नहीं, ना कॉलेज में, स्कूल में, ना स्कूल से आने के बाद। मैंने बिना घंटे देखे ही पढ़ा है। मैंने जब तक मेरा काम रहा मैंने पढ़ा, मेरा काम ख़त्म हो गया उसके बाद मैंने आराम किया। अच्छा, किन बातों को ध्यान में रख के आप मतलब पढ़ाई करते थे? तो पढ़ाई करने में मैं सिर्फ एक बात को ध्यान रखता था कि जिस समय मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मैं अच्छे तरीके से पढूं। मैं जितना भी पढ़ रहा हूँ वो मुझे याद रहे। कितने बजे आप उठते थे और कैसे आप तैयारी करते थे? उठने का मेरा ऐसा कोई डिसिप्लिन वाला मामला नहीं था, लेकिन मैं 4 बजे से 7 बजे के बीच में कभी भी उठ जाता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम शाश्वत गुप्ता। किस कॉलेज में पढ़ते हैं? मैं रीजेंसी पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। जिले में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली रीजेंसी की छात्रा अदिति त्रिपाठी का कहना है कि फ्री माइंड होकर बिना स्ट्रेस के पढ़ाई करनी चाहिए। ये बताइए, क्या नाम है आपका, किस कॉलेज में आप पढ़ती हैं और किन किन लोगों को आप श्रेय देना चाहती हैं? आप मेरा नाम अदिति त्रिपाठी है। रीजेंसी पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ और अपने इस सक्सेस के लिए अपने मम्मी पापा, पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, अपने टीचर रितेश सर को, अपने स्कूल के टीचर्स को और प्रिंसिपल को, जिनकी गाइडेंस की वजह से ये सक्सेस मुझे मिल पाई है। यूट्यूब की पढ़ाई को लेकर आप क्या कहना चाहती हैं?
यूट्यूब से मैंने बहुत कम सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा ऑफलाइन में ही समझ में आता है, ऑनलाइन इतना नहीं समझ आता। अच्छा, कितने समय आप पढ़ाई करती थी? 4 घंटे, या फिर जब भी फ्री टाइम मिलता था तो थोड़ा बहुत ब्रेक ले लेते थे, वरना फिर पढ़ाई होती थी। अदर स्टूडेंट्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं कि कैसे पढ़ाई करें, कैसे सीखें? बिल्कुल फ्री माइंड से पढ़ना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और आराम आराम से पढ़ना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके। आप किसको मतलब अपना आदर्श मानती हैं? अपनी मम्मी को और रितेश सर को। जिले में चौथा स्थान प्राप्त करने वाले सीनियर्स रेडियंट एकेडमी मिश्रिक के छात्र अंशुमान पांडे कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाई करने को सफलता का मूल मंत्र मानते हैं। बेटा कितने अंक तुम्हारे आए हैं? जी 96.8। अच्छा, कैसे आपने मेहनत की? मेहनत देखिए, मेहनत कोई भारी चीज़ नहीं है, ये तो अंदरूनी है। मेहनत करते रहना चाहिए, फल का इंतजार नहीं करना चाहिए। कितने घंटे पढ़ाई की आपने? जी कोई फिक्स शेड्यूल तो नहीं था, लेकिन जब तक मन नहीं भरता था तब तक पढ़ाई होती रहती थी। अच्छा, इसका श्रेय किसको देते हैं आप? सभी को, अपने टीचर्स को, माता पिता को, भाई बहन को, सबको। आगे क्या बनने का सपना है आपका, कि क्या आप हासिल करना चाहते हैं? जी अभी तो मेरा लक्ष्य निर्धारित नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा जो भी करूँ देश के काम। जिले की मेरिट लिस्ट में 5वां स्थान प्राप्त करने वाले रीजेंसी पब्लिक स्कूल के छात्र सौम्य आनंद सिंह यूट्यूब को पढ़ाई में सहायक मानते हैं। मेरा नाम सौम्यानंद सिंह है। मैं रीजेंसी पब्लिक स्कूल का पढ़ने वाला एक छात्र हूँ। कोरोना में ऑनलाइन स्टडीज़ होने के कारण और स्कूल ना जाने के कारण यूट्यूब ने मेरी काफ़ी मदद करी है। मुझे पढ़ाई में कोई भी डाउट आया या मुझे कोई टॉपिक नहीं समझ आया तो उसमें यूट्यूब ने मेरी काफ़ी मदद करी है। मैं अपनी कामयाबी का श्रेय अपनी मेहनत, माता पिता और गुरुजनों को देना चाहता हूँ, और मैं अपना आदर्श अपने चाचा श्री शैलेंद्र सिंह को मानता हूँ, जो कि एक IES हैं। उन्हीं से मुझे मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। मैं कक्षा 10 में आने वाले बाकी छात्रों से को यह संदेश देना चाहता हूँ कि मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं होता है। बोर्ड में यह स्कोर प्राप्त करने के लिए मैं रोज़ रेगुलर शेड्यूल बनाता था और उसे दिन भर फॉलो करता था। मैं अपनी नॉलेज को पिछले दिन से ज़्यादा बढ़ाने और इम्प्रूव करने की कोशिश करता था और दिन में 4.5 से 5 घंटे तक रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करता था। जिले में 6ठा स्थान प्राप्त करने वाले रीजेंसी पब्लिक स्कूल के छात्र आर्यन मिश्रा सेल्फ स्टडी व मेहनत को सफलता का मूल मंत्र मानते। नमस्ते, मैं रीजेंसी पब्लिक स्कूल का एक छात्र हूं, जो एक CICSE बोर्ड एफिलिएटेड स्कूल है, सेशन 2021 एंड 2022। मैंने अपने क्लास 10th की परीक्षाओं में 96 परसेंटाइल अंक प्राप्त किए हैं। जैसा हम सबको पता है कि जो साल 2021 और 2022 रहा है, ये कोविड काल के दौरान का है। इसके बावजूद भी मैंने खूब मेहनत करके ये अंक प्राप्त किए हैं। ये चीज़ मायने नहीं रखती है कि हम लोग की पढ़ाई ऑनलाइन थी ऑफलाइन। एक विद्यार्थी के लिए ये मायने रखता है कि उसके पढ़ाई के लिए उसकी क्या जिम्मेदारी है। मेरी क्लास 10th की प्रिपरेशन के दौरान मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स ने मुझे खूब सहायता दी, मुझे खूब मोटिवेट किया। मैं स्पेशली अपने पेरेंट्स, अपने पापा, अपने मम्मी और दादी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे हर इंस्टेंस पे सपोर्ट दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोविड के दौरान मेरी क्लासेस कम्प्लीटली ऑफलाइन थी और उसमें मैंने अपने वीकर सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ी, मैथ्स लगाई और इंग्लिश में मैंने आंसर मेकिंग पे ध्यान दिया और इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने ग्रामर पोर्शन पे ध्यान दिया। मैंने अपने पढ़ाई के दौरान यूट्यूब की भी मदद ली। मैंने यूट्यूब से अलग पांडे सर, जो फाउंडर हैं फिज़िक्स वाला के, उनसे पढ़ाई की और उन्होंने मेरे फिज़िक्स और केमिस्ट्री के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए। मैं अलग पांडे सर को अपनी इंस्पिरेशन मानता हूँ। जो मेरा साल था 2021 और 22, इसमें मैंने सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस किया है, जो मेरे क्लास 10th के एग्ज़ामिनेशन में मुझे काम आएंगी। मेरे स्कूल की क्लासेस 7, साढ़े 7 बजे से 1 बजे तक चलती थी और उसके बाद मैं 8 से 9 घंटे डेली सेल्फ स्टडी किया करता था और मैं हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देता था। और जो मेरा फाइनल मैसेज है आने वाले विद्यार्थियों के लिए, कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन को फॉलो ना करें। जितना ज़्यादा हो सके उतना स्टडी करें, लर्न करें और क्वेश्चन सॉल्व करें और रिज़ल्ट फाइनली समय पे छोड़ दीजिए।
धन्यवाद करते हुए आपका समय मैं थोड़ा सा लेते हुए आर्यन मिश्रा। जिले में संयुक्त रूप से 11वां स्थान प्राप्त करने वाले रीजेंसी पब्लिक स्कूल के होनहार प्रखर जायसवाल अपने गोल पर फोकस करके पढ़ाई करने को सफलता का मूल मंत्र मानते हैं। हेलो, मेरा नाम प्रखर जायसवाल है। मैंने रीजेंसी पब्लिक स्कूल सीतापुर से अपनी 10th करी है। हमारी 10th कोविड की वजह से ऑनलाइन ही हुई थी, तो इसमें यूट्यूब की पढ़ाई का बहुत बड़ा रोल था। यूट्यूब से हमें काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर करने में काफ़ी मदद मिली थी। मैं इसका श्रेय अपने टीचर्स और अपने घर वालों को देना चाहूँगा। मैं NV सर और RD सर, जो कि कोटवा के टॉप टीचर्स हैं, उन्हें अपना आइडल मानता हूँ। दूसरे बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने गोल पर फोकस करें और कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहें। मैंने अपने हिसाब से ठीक ठाक तैयारी करी थी और डेली गोल बनाकर उसे अचीव करने पर ध्यान रखता था। पढ़ाई के घंटे मेरे फिक्स नहीं थे, 6-7 के ऊपर आराम से चले जाते होंगे। जिले में संयुक्त रूप से 11वां स्थान प्राप्त करने वाली रीजेंसी पब्लिक स्कूल की छात्रा अजुनी कौर सलूजा ऑफलाइन स्टडी व रिवीजन को तैयारी में सहायक मानती हैं। ये बताइए बेटा, क्या नाम है आपका और आप किस कॉलेज से हैं? मेरा नाम अजूनी कौर सलूजा और मैं रीजेंसी पब्लिक स्कूल से हूँ। आज आपने टॉप किया है, तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहती हैं, किसको अपना आदर्श मानती हैं? मैं पूरा क्रेडिट अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स और टीचर्स को जिन्होंने मेरी इतनी हेल्प की पढ़ने में, उन सबको देना चाहती हूँ। और मेरे आइडियल मेरे फादर और मेरे ग्रैंड फादर्स हैं, जो कि अभी ग्रैंड फादर्स तो नहीं हैं, बट स्टिल उनकी ब्लेसिंग्स हैं जो आज है मेरे पे, और तभी मेरा रिज़ल्ट इतना अच्छा है। आज आप टॉप 10 के 6 रैंक पे हैं, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक्सपेक्टेड नहीं था, बट फाइनली सबकी ब्लेसिंग्स की वजह से पॉसिबल था। यूट्यूब की पढ़ाई को आप कितना सहायक मानते हो, कितना ज़रूरी मानते हो? यूट्यूब हेल्पफुल है, बट मैं एक्चुअल में मानती हूँ कि जो स्टडी टीचर्स से जो हम लोग को उनसे इनकरेजमेंट मिलता है, वो उतना मेरे लिए यूट्यूब से नहीं हो पाता। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए ऑफलाइन स्टडी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। आप कैसे तैयारी करते थे और कितना मतलब आप स्ट्रगल करते थे पढ़ाई को लेकर? मैं मतलब ऐसा कुछ टाइम लिमिटेड नहीं था, बट मेरे अंदर था कि हाँ मुझे पूरा सिलेबस कवर अप करना है। तो जब मुझे फील होता था कि मुझे पढ़ना है, तो मैं उस टाइम पे पढ़ती। क्या ध्यान में रख के आप पढ़ाई करते थे कि क्या आगे आपको क्या जो मेरे फादर का ड्रीम है, जो मेरा ड्रीम है, मैं उसको फुलफ़िल कर सकूँ। क्या बनना चाहते हो आप आगे? अभी मतलब ऐसा कुछ मेन सोच नहीं रखा, बट ऐसा कोई प्रेशर भी नहीं है कि मुझे कुछ करना ही है। पेरेंट्स भी समझते हैं कि जो मैं चाहूँगी तो वो सपोर्ट करेंगे। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? वो टाइम ऐसा कुछ लिमिटेड नहीं था कि इतने घंटे ही, जब मुझे अच्छा लगता था, जब मेरा मन करता था, सिलेबस कवर अप करना होता था, तो मैं पढ़ती थी। दूसरे बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो कैसे पढ़ाई करें और कैसे आपकी तरह टॉप 10 में और टॉप 1 में आए? ऐसा कुछ नहीं है, बट ये है कि अपने पेरेंट्स का ड्रीम फुलफ़िल करना हर बच्चे का ड्रीम होना चाहिए, तो उसी को ध्यान में रख के वो उनको पढ़ना चाहिए। क्या नाम है आपका? अजूनी कौर। जिले की मेरिट लिस्ट में संयुक्त रूप से 13वां स्थान प्राप्त करने वाली रीजेंसी की छात्रा अक्षरा श्रीवास्तव शेड्यूल व गोल सेट करके पढ़ाई करने को सफलता की कुंजी मानती हैं। जी बताइए बेटा, क्या नाम है आपका और किस कॉलेज से हैं? मेरा नाम अक्षरा श्रीवास्तव है, मैं रीजेंसी पब्लिक स्कूल से हूँ। आज आपने आज आप टॉप 10 में आई हैं और टॉप किया आपने सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में। जी। क्या आप इस चीज़ का किसको श्रेय देना चाहती हैं? मैं अपने माता पिता को और अपने टीचर्स को देना चाहती हूँ। अच्छा, कौन आदर्श है आपका इसमें? इसमें मेरे आदर्श मेरे पापा हैं और मेरे बाबा हैं। कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी और कैसे आपने तैयारी की? मुझे पहले लगता था कि मुझे शेड्यूल बनाने चाहिए और गोल सेट करने चाहिए, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि हर चीज़ का एक नहीं होता है। तो फिर मैं हर सिलेबस को बार बार पढ़ के लिखती थी, उससे मुझे अच्छे से समझ आता था। अच्छा, और अदर बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं कि किस तरह से उनको मेहनत करनी चाहिए, कैसे उनको आगे बढ़ना चाहिए? उनको मेहनत से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक बार आप मेहनत करने लगेंगे तो आपको भी इसमें मज़ा आएगा, आपको खुद लगेगा कि और मेहनत करनी चाहिए। यूट्यूब की पढ़ाई में क्या सहायक है आपके, मतलब क्या कहना है आपका यूट्यूब की पढ़ाई को लेकर? मेरा कहना है कि यूट्यूब की पढ़ाई में बहुत डीप पढ़ाई कराते हैं और बहुत ब्रीफ में पढ़ाते हैं, जितना स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जा सकता है, और इसमें विजुअल्स भी दिखाते हैं जो इतनी आसानी से समझ आ जाते हैं। कैसे आप मतलब तैयारी करती थी पढ़ाई के लिए और किस तरह मतलब आप क्या सोचकर पढ़ाई करती थी, क्या ध्यान में रखती थी आप? मैं हमेशा ये सोचती थी कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मेरे मम्मी पापा बस खुश हो जाएं। क्या बनना चाहते हैं आप आगे?
मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। इंजीनियर बनना चाहते हैं। Okay. क्या नाम है आपका? अक्षरा। जिले में संयुक्त रूप से 13वां स्थान प्राप्त करने वाले रीजेंसी पब्लिक स्कूल के छात्र शहंशाह अयूबी का कहना है कि आपको अपनी ताकत व कमियां पता होनी चाहिए, उसी के अनुसार तैयारी करनी चाहिए। मेरा नाम शहान है, मैं रीजेंसी पब्लिक स्कूल से हूँ। यूट्यूब से एजुकेशन इज़ एक्चुअली वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज क्लास आवर्स के बाद भी कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो वो ऑनलाइन स्टडीज़ उसमें काफ़ी हेल्प करती हैं। और फिर सेकेंडली एक्सेसिबिलिटी इसकी काफ़ी है, ऑलमोस्ट हर किसी के पास स्मार्टफोन है। सो या इसका श्रेय मेरे पेरेंट्स और टीचर्स और मेरी सिस्टर को जाता है, क्योंकि उनकी गाइडेंस और सपोर्ट की वजह से आई वॉज एबल टू अचीव दिस। नो वन स्पेसिफिकली, बट कहीं से भी आपको कुछ सीखने को मिलता है या आपको मोटिवेशन मिलती है आगे बढ़ने के लिए। एंड आई बिलीव अगर आप कल से आज एक स्टेप आगे हैं, सो यू हैव मेड प्रोग्रेस। नो योरसेल्फ, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पता होनी चाहिए, उसके हिसाब से आपको प्लान करना है एंड देन एग्जीक्यूट इट विद कंसिस्टेंसी। ऑल्सो किसी भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट हो तो उसमें कीप लर्निंग न्यू स्किल्स, आज के दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरा स्टडी रूटीन कुछ खास नहीं था, इट वाज वेरी बेसिक एंड सबकी तरह ही मेरा भी गोल था टू डू माय बेस्ट एंड वही मेरा मोटिवेशन था बस एवरी डे पढ़ते वक्त। जितने मन कर जाए बस ऑन एवरेज 2 से 3 घंटे डेली पढ़ाई करते। जिले की टॉपर्स लिस्ट में 15वां स्थान प्राप्त करने वाली रीजेंसी की छात्रा समृद्धि सिन्हा ऑफलाइन व ऑनलाइन क्लासेस दोनों को ही पढ़ाई में सहायक मानती हैं। क्या नाम है आपका, किस कॉलेज से हैं? मेरा नाम समृद्धि सिन्हा है, मैं रीजेंसी पब्लिक स्कूल की एक छात्रा हूँ। आज आपने टॉप किया है, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में टॉप 10 में आई हैं, कैसा लग रहा है आपको, क्या कहना है आपका इस बारे में? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मतलब मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि मैं मेहनत तो की सबने की, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट थोड़ा ज़्यादा किया था, लेकिन टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया तो उस हिसाब से तो मुझे बहुत खुशी हुई कि टॉप 10 में आ पाए मैं। इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? मेन क्रेडिट तो मैं अपने टीचर्स को देना चाहूँगी, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है हम लोग के साथ। पेरेंट्स ने भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, लेकिन जैसे कोविड के पीरियड में हम लोग ने थोड़ा सा तो था कि ऑनलाइन क्लासेस हैं, उस अगर थोड़ी ऑफलाइन होती तो थोड़ा बेटर रहता, लेकिन ऑनलाइन थी। टीचर्स ने भी बहुत मेहनत की, उनको क्रेडिट देना चाहिए। अच्छा, यूट्यूब पे जो पढ़ाई होती है उसमें आपको मतलब कितना ज़्यादा योगदान, मतलब कितना आपको सहायक लगता है? यूट्यूब की पढ़ाई जैसे कुछ थोड़ा बहुत जब समझ नहीं आता था तो यूट्यूब से समझना मुझे सही लगा, आसान पड़ा थोड़ा और यूट्यूब का ठीक ही लगा। कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी? मैं पहले तो क्लासेस कर लेती थी, उसके बाद दिन में मुझसे ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती थी, रात में मुझे थोड़ा कंफर्टेबल लगता था, शांति होती थी तो फिर रात में ही मैं पढ़ती थी और सुबह तक ही पढ़ती रहती। टोटल तो मतलब जब पढ़ाई करती थी तो क्या ध्यान में रख के पढ़ाई करती थी, कैसे आपने तैयारी की और कैसे आप इसमें काम किए? मेन मोटिव तो यही है कि फ्यूचर बन जाए हमारा, फ्यूचर के लिए ही सब पढ़ रहे हैं, तो अभी आगे आप क्या बनना चाहते हैं? आगे मेरा मेन एम तो है IIM के लिए तैयारी करना, कॉलेज जो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है बैंगलोर में, वो मेरा पहला वो है एम IIM के लिए, और फिर और सब ऐसी IIM के लिए मेन तैयारी करना। अपना आइडियल किसको मानता है? आइडियल मेरे लिए तो मल्टीनेशनल कंपनी के जो CEOs होते हैं, जैसे प्यूमा के जो CEO हैं और वही सब, वो मेरे आइडियल्स हैं, उन्हीं के पाथ में मुझे चलने का सोचा हुआ है। दूसरे बच्चों को आप मतलब क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या उनसे कहना चाहते हैं कि वो कैसे सहायक, मतलब कैसे सफल हो, कैसे टॉप में है? मेन सब अपने दिमाग में बस यही रखें कि हाँ अपना फ्यूचर बनाना है, फ्यूचर सिक्योर करना है, और उसी के हिसाब से आपका सब चलता ही जाएगा सब। आपका नाम? मेरा नाम समृद्धि सिन्हा है। आई इंडिया के लिए सीतापुर से सहयोगी हसन गोगा व सिद्धांत पांडे के साथ प्रियांशु मिश्रा की रिपोर्ट।